श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। यानी कि मेरी पत्नी ने उसे धीरे से 1 रुपया दिया। वह चल पड़ा, उछल पड़ा, यानी कि खुश हो गया। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। तो लड़का कहता है, लड़के नहीं, छोटा जादूगर हूँ मैं, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी कि खर्चा चलता है। जीविका होता है घर खर्च चलता है, यानी कि वो खेल दिखाकर अपना घर का खर्च चलाने लगा। कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे, भी क्या खरीदोगे? तो बोलता है, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, यानी कि उसे गुस्सा आने लगा फिर से राइटर को। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर नाचने लगा। ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था, यानी कि मेरी पत्नी ने उसको जो 1 रुपया दे दिया था उससे भी मेरे को जलन हो रही थी। उस लड़के ने क्या करना था, उस 1 रुपये का क्या कहा उसने कि भाई मैं खाना खाऊंगा पहले और फिर एक सूती कंबल लूंगा इस 1 रुपये से। वह नमस्कार करके चला गया, यानी कि लड़का जो है सबको नमस्ते करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। लता कुंज कोई जगह थी तो वो देखने के लिए हम चले गए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी, यानी कि छोटा सा जो जंगल था वहां पर संध्या यानी कि शाम के टाइम साय साय की आवाज आने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण, यानी कि अस्त होते हुए चलते हुए सूर्य की जो आखिरी किरण थी वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, यानी कि छिप रहा था, सूरज जो था छिपने ही वाला था। अस्ताचलगामी यानी कि अस्त होता हुआ चलता हुआ सूर्य। शांत वातावरण था, शाम का टाइम था, बिल्कुल शांति थी चारों तरफ। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे, यानी कि हम मोटर गाड़ी से हावड़ा जो ब्रिज था वहां पर चले गए थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। स्मरण यानी कि याद आ रहा था, वो छोटा सा लड़का याद आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। हमने देखा कि वो लड़का जो था एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ कि तू यहाँ कहाँ आ गया? मेरी माँ यहीं है ना? उसने कहा कि मेरी माँ यहीं रहती है, मैं यहीं रहता हूँ। अब उससे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, यानी कि हॉस्पिटल वालों ने मेरी माँ को निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी, यानी कि एक जो औरत थी चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। उसके पास कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़ों में काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी माँ को कंबल उठाया और उसके लिपटते हुए कहा कि भाई मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि भाई मैं कितना बेदर्दी हूँ कि मेरी पत्नी ने उसको 1 रुपया दिया था और उस 1 रुपये के लिए मैं क्या क्या सोच रहा था, इससे जलन कर रहा था, इससे ईर्ष्या कर रहा था। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, यानी कि वो छुट्टियां बिताने गया था। उसके बाद कहता है कि मुझे अपने कार्यालय में समय पर पहुंचना था, मुझे अपने ऑफिस में समय पर पहुंचना था। कलकत्ता के से मन ऊब गया था, यानी कलकत्ता में रहते रहते मेरा मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई, यानी कि उस बगीचे को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, यानी कि मैंने सोचा कि भी उस छोटे लड़के से भी मिल लेता तो बहुत अच्छा होता। जाते जाते जल्दी लौट आना था क्योंकि जल्दी मुझे ऑफिस जाना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में, यानी कि बहुत तेज धूप थी, सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। यानी कि बहुत तेज धूप में एक कपड़े पर छोटा जादूगर जो अपना रंगमंच सजा रखा था, खेल दिखा रहा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारियां थी। पर सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। वह जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, यानी कि औरों को हंसा रहा था, चेष्टा कर रहा था, इच्छा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। यानी कि उसकी आवाज जो थी उस दिन बिल्कुल ही दर्द भरी थी। उस दिन वो सही से खेल नहीं दिखा पा रहा था, मानो उसके रोए रो रहे हों, यानी कि उसका जो रोंग रोंग कांप रहा था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा, यानी खेल खत्म हो गया तो पैसे बटोरकर उसने मुझे देखा। वह क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया बिल्कुल ही, यानी कि उसके अंदर ताकत आ गई थी।